नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राजा बाबू ITI ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम लोग वर्नियर कैलिपर के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग वर्नियर कैलिपर का कंप्लीट डिटेल जानेंगे। 10 मिनट में हम लोग वर्नियर कैलिपर का पूरा पार्ट्स, कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, उसका मटेरियल, इंट्रोडक्शन, ये सब सारा चीज़ जानेंगे। उसके साथ साथ हम लोग वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट निकालने के लिए भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। क्या देखेंगे हम लोग? वर्नियर कैलिपर का इंट्रोडक्शन। तो वर्नियर कैलिपर हमारा क्या है? वर्नियर कैलिपर हमारा एक प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? हमारा एक प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, कहाँ पे करते हैं? जब हम लोग को सूक्ष्म माप लेना होता है, किसी भी चीज़ का सूक्ष्म माप करना होता है, तब हम लोग का वर्नियर कैलिपर का यूज होता है। हम लोग अभी क्या देखें? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। तो वर्नियर कैलिपर हमारा ये रहा, ये है हमारा वर्नियर कैलिपर। ठीक है, अभी इसके सारे पार्ट्स और कंस्ट्रक्शन के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन जान गए। इसका लिस्ट काउंट हमारा कितना हो जाता है? परिचय में हम लोग बात करते हैं, जिसका लिस्ट काउंट हमारा हो जाता है 0.02 mm में होता है, और इंच में अगर हम लोग बात करेंगे तो 0.001 इंच के एक्यूरेसी में हम लोग इससे किसी भी जॉब पर या किसी भी वस्तु को हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसका मटेरियल के बारे में बात करते हैं। इसका मटेरियल, तो वर्नियर कैलिपर का मटेरियल हमारा निकेल क्रोमियम स्टील का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है? निकेल क्रोमियम स्टील का हमारा बना होता है। निकेल क्रोमियम स्टील का हमारा ये बना होता है। उसके बाद चलते हैं, इसका हम लोग साइज को देख लेते हैं। साइज की बात करें तो वर्नियर कैलिपर हम लोग अगर इंच में देखें तो 6 इंच से लेकर के हमारा कितना होता है? 24 इंच तक का साइज में पाया जाता है। सेंटीमीटर में देखें तो 15 सेंटीमीटर से लेकर के 15 सेंटीमीटर से लेकर के हमारा कितना 30 सेंटीमीटर तक में पाया जाता है। एमएम की बात करें तो 150 mm से लेकर के हमारा 300 mm में पाया जाता है। क्लियर है? यहाँ तक साइज को देख लिए आप लोग। अब चलिए हम लोग इसका प्रिंसिपल को भी देख लेते हैं, हमारा किस सिद्धांत पे ये वर्नियर कैलिपर कार्य करता है। चौथा पॉइंट हमारा हो गया सिद्धांत। तो वर्नियर कैलिपर हमारा क्या होता है? 2 स्केलों के अंतर पे कार्य करता है। जैसे हमारा कौन कौन सा स्केल? ये हमारा क्या हो गया? मेन स्केल। दूसरा हमारा क्या हो गया? वर्नियर स्केल। इसका मेन स्केल का एक खामा, मेन स्केल का हमारा कितना है? एक खामा, और वर्नियर स्केल के एक खामा, दोनों के बीच का जो अंतर होता है, उसके बाद जितना हमारा साइज प्राप्त होता है, वही हमारा क्या कहलाता है? वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट या फिर अंतर, सूक्ष्म माप, उसका वही कहलाता है। क्लियर है? तो प्रिंसिपल क्या था हम लोग देख लिए। लिस्ट काउंट क्या था? लिस्ट काउंट पे हम लोग तो बात कर ही चुके हैं, फिर भी यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग। लिस्ट काउंट हमारा हो जाता है 0.02 mm में। इंच में बात करें तो हमारा 0.001 इंच में हमारा ये पाया जाता है। अब चलिए हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए होंगे। बनावट के बारे में देखते हैं। इसका बनावट हम लोग देखते हैं। कंस्ट्रक्शन हमारा किस चीज का, किस किस पार्ट से मिलके बना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग, जो हमारा हाथ में है, ये क्या है? हमारा वर्नियर कैलिपर है। ये हमारा क्या हो जाता है? बीम हो जाता है, जिसके ऊपर हमारा क्या होता है? मेन स्केल। ब्रिटिश सिस्टम में, मैट्रिक सिस्टम में हमारा ग्रेजुएशन किया हुआ होता है।
बीम के साथ ही हमारा जुड़ा हुआ होता है फिक्स जॉ, बीम के साथ हमारा जुड़ा हुआ होता है ये फिक्स जॉ। अब इसके ऊपर जो हमारा स्लाइड करता है ये हमारा कहलाता है मूवेबल जॉ। क्या कहलाता है? मूवेबल जॉ। मूवेबल जॉ के साथ ही हमारा एक अटैचमेंट इसमें लगा हुआ होता है जिसको हम लोग फाइन एडजस्टिंग यूनिट बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया? फाइन एडजस्टिंग यूनिट। और मूवेबल जॉ के साथ एक रॉड हमारा जो इस तरह से अंदर बाहर जा रहा है, इसको हम लोग डेप्थ बार बोलते हैं या फिर डेप्थ गेज बोलते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ फाइन एडजस्टिंग यूनिट के साथ जो हमारा ये स्क्रू लगा हुआ है, ये हमारा हो जाता है फाइन एडजस्टिंग स्क्रू हो जाता है। और ये हमारा क्या हो जाता है? दो जो यहाँ पे देख रहे हैं ये लॉकिंग स्क्रू हो जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ और भी इसके बारे में हम लोग बात करें तो इसमें हमारा हो जाता है, ये क्या हो जाता है? हमारा इनर मेजरिंग निब्स, इनर मेजरिंग निब्स, और ये हमारा आउटर मेजरिंग निब्स हो जाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन देखें, कंस्ट्रक्शन हम लोग एक बार यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो हमारा कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आ जाता है, सबसे पहले हम लोग क्या देखें? बीम, बीम या फिर मैन स्केल, बीम या फिर मैन स्केल। दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया इसमें? फिक्स जॉ। तीसरा हो गया मूवेबल जॉ, मूवेबल जॉ। चौथा पॉइंट इसमें हो गया फाइन एडजस्टिंग यूनिट। पांचवा हो गया हमारा फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। क्या हो गया? फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। छठा हमारा हो गया डेप्थ बार। ठीक है, यहां तक नोट हो गया। अब हमारा सातवां हमारा हो गया क्या? डेप्थ बार के बाद लॉकिंग स्क्रू या फिर लॉक नट। लॉकिंग स्क्रू। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिए। अब हम लोग और दो हमारा बच जाता है जो नहीं दिख पाएगा, यहाँ पे लिख देंगे तो इतना नोट कर लीजिए या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, हम आगे लिखते हैं इस पे। सात हम लोग का नोट हो गया। आठवां हमारा हो गया आउटर मेजरिंग निब्स। ठीक है, नौवां हो गया इनर मेजरिंग निब्स। ठीक है, क्लियर है? यहाँ से सारे पार्ट्स को हम लोग देख लिए। क्या क्या चीज़ को देख लिए हम लोग? ये मेरा बीम हो गया, बीम के ऊपर हमारा मैन स्केल, ब्रिटिश सिस्टम मैट्रिक सिस्टम में हमारा होता है, इसके साथ हमारा फिक्स जॉ हो गया। ये हमारा क्या हो गया? मूवेबल जॉ हो गया। ये हमारा क्या हो गया? फाइन एडजस्टिंग यूनिट हो गया। ये क्या हो गया? फाइन एडजस्टिंग स्क्रू हो गया। ये मेरा क्या हो गया? डेप्थ बार हो गया। ये हमारा क्या हो गया? लॉकिंग स्क्रू हो गया। ये हमारा क्या हो गया? फाइन एडजस्टिंग स्क्रू हो गया। इसके साथ साथ हमारा ये इनर निब्स हो गया और ये हमारा हो गया आउटर निब्स। ठीक है, इसके साथ साथ हमारा एक चीज़ छूटा हुआ था, 10वां नंबर क्या होता है हमारा? वर्नियर स्केल। ठीक है, इतने हमारे इसके क्या थे? पार्ट्स थे। ठीक है, तो उम्मीद है सारे पार्ट्स समझ में आ गए होंगे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इसके लिस्ट काउंट कैसे हम लोग निकालेंगे। इसका लिस्ट काउंट जो हमारा 0.02 होता है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसको निकालने के लिए हमारा जो स्केल बटा हुआ होता है हम लोग उसको देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा स्केल कितने भागों में यहाँ पे बटा हुआ है। इसमें दो भागों में हम लोग ब्रिटिश सिस्टम का भी मैट्रिक सिस्टम का बात कर रहे हैं। मैट्रिक सिस्टम में यहाँ देख सकते हैं एमएम में हमारा दिया हुआ है, एमएम का ग्रेजुएशन यहाँ पे लिख दिए। उसके साथ साथ इसके में हमारा क्या है? मैट्रिक सिस्टम में वर्नियर स्केल दिया हुआ है, मैट्रिक सिस्टम में वर्नियर स्केल लिख दिए। तो मेन स्केल के 49 खामा को वर्नियर स्केल के कितना 50 खामे में हमारा बनाया जाता है। तो वर्नियर स्केल का 50 खामा में इसको हम लोग बना दिए। तो हम लोग कैसे इसको विभक्त करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग 50 खामा किसको बनाए हैं? 0 से लेके 49 को। तो 0 से 49 को पहले हम लोग कितना भाग में बांटे हैं? 10 भाग में।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितना भाग में? 10 भाग में बांटे। अब फिर उस 10 भाग को, प्रत्येक भाग को हम लोग कितना भाग में बांट दिए हैं? 4 भाग में हम लोग बांट दिए हैं। टोटल कितना भाग हमारा हो गया? 4 भाग कर दिए। इस हिसाब से हमारा यहाँ कितना हो गया? 1 2 3 4 5, ऐसे करते हुए हमारा क्या हुआ? कंप्लीट 50 भाग में हमारा ये बट गया। क्लियर है ना? यहाँ से हम लोग स्केल का डिवीजन कैसे करना था वो चीज़ हम लोग देख लिए। अब हम लोग चलते हैं इसका लिस्ट काउंट को निकालने के लिए सीखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको क्या किए? 50 भाग में बट गया, तो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसका 1 mm जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का है, यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना है? 1 mm। इसको हम लोग मैन डिवीजन बोल सकते हैं, क्योंकि मैन स्केल से सबसे छोटा उठाए हैं तो हमारा क्या हो गया? मैन डिवीजन हो गया। तो MSD बराबर हमारा कितना हो गया? 1 mm। इसको हम लोग लिख सकते हैं सब कोई। उसके बाद हम लोग क्या किए हैं? इसी के 49 भाग को हम लोग 50 भाग में बांटे हैं ना, तो ये हमारा क्या हो गया? VSD हो गया, वर्नियर स्केल डिवीजन। तो हम लोग लिख दिया 50 वर्नियर स्केल डिवीजन। क्यों? इसको हम लोग 50 भाग में बांटे हैं, 49 भागों 50 भाग में, तो हम लोग वही लिख दिए 50 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? कितना मैन स्केल को बांटे हैं? 49 मैन स्केल को, तो 49 मैन स्केल डिवीजन। इसको इधर से भी लिख सकते हैं, इधर से भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 50 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर हमारा कितना होगा? 49 मैन स्केल डिवीजन। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर हमारा कितना हो गया? 49/50। तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आता है? 0.98 mm आ गया। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया? 1 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 0.98 mm। यहाँ तक क्लियर पता चला ना? ये मिल गया ना? जब ये हमारा पता चल गया तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, लिस्ट काउंट बराबर होता है 1 मैन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। मतलब लिस्ट काउंट बराबर 1 mm माइनस 0.98 mm। हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारा लिस्ट काउंट बराबर हो जाएगा 0.02 mm। क्लियर है? यहाँ से हम लोग लिस्ट काउंट निकाले, कुछ नहीं करना। लिस्ट काउंट निकालने के लिए हमको क्या चीज़ का जरूरत पड़ा? पहले मैन स्केल डिवीजन कितना है उसको हम लोग जान लिए, फिर वर्नियर स्केल डिवीजन। सारा स्केल में क्या होता है ना, सब में हमको वर्नियर स्केल डिवीजन निकालना है, सबका मैन स्केल डिवीजन से हमको माइनस कर देना। तो हम बताएंगे ये हम जो हम बात की है ये कितना है? 49 को हम लोग 50 भाग में बांटे हुए, ये वाला स्केल का हम वर्नियर स्केल का हम लोग बात किए इसमें। उसके बाद 19 का 20 में है, अलग अलग चीज़ का अलग अलग है, वो चीज़ हम आगे भी बताएंगे। 9 का 10 में करके वो सब बताएंगे। एक बार कंप्लीट वीडियो लाएंगे जिसमें सारा चीज़ दिखा देंगे। ठीक है, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन निकाल दिए। अब लिस्ट काउंट का फॉर्मूला ही हमारा होता है 1 मैन स्केल डिवीजन 1 माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। तो लिस्ट काउंट हो गया, यहाँ से माइनस कर दिया तो हमारा निकल गया। चलिए अब ये हमारा क्या है? रीडिंग के लिए है। रीडिंग हम लोग कोई भी चीज़ को कैसे निकालेंगे उसके लिए हम लोग दिए हुए। तो चलिए कोई भी एक रीडिंग को हम लोग यहाँ से निकाल के देख लेते हैं। हम लोग कोई भी एक रीडिंग को यहाँ से हम लोग सेट करते हैं। रीडिंग को हम लोग पढ़ने के लिए सीखेंगे। क्या करेंगे हम लोग? आज के क्लास में रीडिंग को पढ़ने के लिए हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए। यहाँ पे हमारा ये 40 है। ठीक है, क्या है? ये हमारा कितना हो गया? 40 दिया हुआ है, और हमारा ये खामा हमारा क्या हो रहा है? मैच कर रहा है मैन स्केल के साथ। वर्नियर वाला स्केल ये वाला मैच कर रहा है, और हमारा ये 40 को क्या किया है? क्रॉस कर गया है। 40 को ये हमारा क्या किया है? 0 वाला क्रॉस कर गया है। तो इसका रीडिंग क्या हो जाएगा? तो इसका सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है हम लोग को। पहले इसको यहाँ पे नोट करना है। हमारा मैन स्केल डिवीजन MSD हमारा कितना क्रॉस किया है? 40 को क्रॉस कर गया, तो 40.00 लिख लेंगे। ये चीज़ समझ में आ रहा है? उसके बाद कुछ नहीं करना। अब हम लोग को VSD चाहिए, वर्नियर स्केल डिवीजन। तो हम लोग वर्नियर स्केल डिवीजन काउंट करेंगे 1 2 3 ऐसे करके, तो यहाँ तक 5 होता है। 10 15 20 25 30 35 40 और एक 41। 41 खामा हमारा मैच किया। कितना? 41 खामा हमारा मैच किया है। तो 41 गुने एक खामा का वैल्यू कितना होता है? यहाँ से यहाँ तक का, तो इसका हमारा कितना हो जाता है? जो लिस्ट काउंट हमारा होता है कितना होता है? 0.02। ये चीज़ होता है ना, तो इसी को हम लोग इसमें इंटू कर देंगे। कुछ नहीं करना, 0.02 में इंटू कर देंगे। हमारा कितना हो जाएगा? ये 0.82 आ गया। अब इसको और इसको हम लोग सिर्फ ऐड कर देंगे, तो हमारा इसको ऐड कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाता है? 40.82। तो कितना आसान है वर्नियर कैलिपर का रीडिंग लेना। तो चलिए इसी तरह का भी और भी इंटरेस्टेड और शॉर्ट टाइम में सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी का अगर पूरा लेंथी वीडियो देखना है, पूरा डिटेल एकदम 0 लेवल बेसिक लेवल से जैसे सारा स्केल को ड्रॉ करते हुए, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे। वहाँ पे 1.5 घंटे का भी वीडियो पड़ा है जिसमें सारा चीज़ को हम बताएं हैं, और आपको यहाँ पे हम 15 मिनट में वो सारा चीज़ को ख़त्म कर दिए हैं। चलिए अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।